हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। जो आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का एक टॉपिक रहेगा जिसके 100 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। इस वीडियो के बाद एक छोटा सा पार्ट और आएगा जिसमें 70 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो सारा का सारा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी देर हो चुका है, नोट्स मैंने काफ़ी पहले से बना रखा है, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप जल्द से जल्द इसको अपने रिवीजन के तौर पे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, वैन वॉज श्री अरबिंदो बॉर्न। तो ठीक है, यानी कि श्री अरबिंदो का जन्म कब हुआ था। तो श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था 1872 में और इनकी डेथ हुई थी 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का, वेयर डिड ही स्टडी एट लंदन। उन्होंने लंदन में अपनी कहाँ स्टडी पूरी की थी। तो एस टी पॉल में इन्होंने अपनी जो है स्टडी पूरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने का, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ। इनकी वाइफ का नाम क्या था। तो इनकी वाइफ का नाम हो जाएगा मृणालिनी बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वैन डिड ही रिटर्न टू इंडिया। वो इंडिया वापस कब आए थे। तो 1893 में श्री अरबिंदो जो है इंडिया वापस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज़ द पोएटिक फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी पोएटिक फॉर्म क्या होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन की पोएटिक फॉर्म हो जाएगी लिबरेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन को जो कंपोज किया था वो 1930 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द एपिक पोएम रिटन बाय अरबिंदो घोष। यानी कि अरबिंदो घोष द्वारा लिखी गई एपिक पोएम का नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा सावित्री। और सावित्री की जो थीम थी उसकी थीम थी ट्रांसेंडेंस ऑफ मैन, ठीक है। नाम याद रखेंगे। सावित्री जो एपिक पोएम थी अरबिंदो घोष की, उसकी थीम थी ट्रांसेंडेंस ऑफ मैन और ये पब्लिश हुई थी 1934 में, ठीक है। कब पब्लिश हुई थी 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सावित्री इज़ द सिंबल ऑफ। तो सावित्री जो है सिंबल है किसका, लव का, पावर का, डिवोशन का, यानी कि ऑल ऑफ द अबव का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इलियन। इलियन का जो है थीम क्या थी। तो इसका थीम थी ट्रोजन वॉर, ठीक है। इलियन जब पब्लिश हुई थी कब हुई थी, 1957 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वेयर डिड ही बिल्ड हिज आश्रम। यानी कि उन्होंने जो अपना आश्रम जो है कब बनाया था। किसने, अरबिंदो घोष ने अपना आश्रम कब बनाया था, सॉरी कहाँ बनाया था। वेयर डिड ही बिल्ड हिज आश्रम। श्री अरबिंदो घोष ने अपना आश्रम कहाँ बनाया था। तो पुडुचेरी में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड हिम नेशनल प्राइज। यानी कि किस यूनिवर्सिटी ने श्री अरबिंदो घोष को नेशनल प्राइज से अवार्ड किया था, सम्मानित किया था। तो आंध्रा यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर फादर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था। तो देवेंद्रनाथ टैगोर इनके पिता का नाम था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर फॉर लिटरेचर। यानी कि किस साल रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, ठीक है। तो 1913 में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गीतांजलि इन बंगाली वॉज रिटन। यानी कि गीतांजलि जो है बंगाली भाषा में कब लिखी गई थी। तो 1909 से 1910 के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा गारंटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट चित्रा। तो चित्रा जो है किसने लिखी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस का ओरिजिनल नेम क्या है। तो विसर्जन, ठीक है। सेक्रीफाइस अर्थात विसर्जन जो है पब्लिश हुई थी कब हुई थी, 1917 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चंदालिका इज़ द स्टोरी ऑफ। तो चंदालिका जो है स्टोरी है किसकी, एन अनटचेबल गर्ल, एक अनटचेबल गर्ल की स्टोरी है, पब्लिश हुई थी 1933 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द होम कमिंग। होम कमिंग किसने लिखी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने होम कमिंग लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मुक्तधारा वॉज पब्लिश्ड। तो मुक्तधारा जो है कब पब्लिश की गई थी। तो 1922 में मुक्तधारा को पब्लिश किया गया था, 1922 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ के एस वेंकटरमणी। तो के एस वेंकटरमणी का पूरा नाम क्या था। तो कावेरी पट्टनम सिद्धार्था वेंकटरमणी, ठीक है, इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर। इनके पिता का नाम क्या था। किनके पिता का नाम क्या था। के एस वेंकटरमणी के पिता का नाम क्या था। तो के एस सुंदरम अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इन विच ईयर डिड ही मीट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर से के एस वेंकटरमणी कब मिले थे। तो 1928 में इनसे मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिसीज हैज़ हिज सफर्ड। यानी कि किस डिसीज से, किस बीमारी से जो के एस वेंकटरमणी थे वो पीड़ित थे। तो ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ही बोर्न। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1900
1952 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर पेपर बोट वॉज पब्लिश्ड। तो पेपर बोट जो है कब पब्लिश की गई थी, तो 1921 में पेपर बोट जो है पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी हैज़ कंडन रिसीव हिज हायर एजुकेशन। तो कंडन ने अपनी हायर एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी से रिसीव की थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा भवानी भट्टाचार्य वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर। तो भवानी भट्टाचार्य ने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था, किसके लिए जीता था, तो शैडो फ्रॉम लद्दाख जो इनकी एक किताब है उसके लिए उन्होंने जीता था। ठीक है, पब्लिश हुई थी 1966 में और वो डील्स करती है किसके, चाइना इन्वेशन के बारे में हमको बताती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऑन विच डेट एंड ईयर ही वॉज बोर्न, यानी कि किस डेट में और किस ईयर में इनका जन्म हुआ था, तो 10 नवंबर 1906 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा विच पोएम ऑफ टैगोर वॉज ट्रांसलेटेड बाय भवानी भट्टाचार्य, यानी कि भवानी भट्टाचार्य ने टैगोर की कौन सी पोएम को ट्रांसलेट किया है, तो द गोल्डन बोट को ट्रांसलेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर सो मैनी हंगरी वॉज पब्लिश। तो सो मैनी हंगरी जो है पब्लिश हुई थी कब, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड इंडो चाइना वॉर टेक प्लेस, यानी कि किस साल जो है इंडो चाइना वॉर जो है लड़ा गया था, तो 1962 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ आर के नारायण। तो आर के नारायण का पूरा नाम क्या था, रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा इन विच ईयर डिड ही रिसीव द अकेडमी अवार्ड, यानी कि किस साल जो है आर के नारायण ने अकेडमी अवार्ड, यानी कि उन्होंने जो है अकेडमी अवार्ड जीता था, तो 1960 में इन्होंने आर के नारायण ने अकेडमी अवार्ड जीता था फॉर द गाइड। किसके लिए, फॉर द गाइड के लिए इन्होंने अकेडमी अवार्ड जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नेरेट्स हिज स्टोरी द नोवेल अ टाइगर ऑफ मालगुडी, यानी कि एक टाइगर ऑफ मालगुडी जो आर के नारायण की एक नोवेल थी उसको नरेट किसने किया था, तो एक टाइगर ने किया था। ठीक है, मतलब एक कहानी में टाइगर था उसने किया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टर्टिस गाइड इन द नोवेल द गाइड, यानी कि उसका नेम क्या था, टर्टिस गाइड का नाम क्या था नोवेल में, तो उसका नाम था राजू। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टर्टिस गाइड इन द नोवेल, यानी कि नोवेल के अंदर टर्टिस गाइड का नाम क्या था, जो द गाइड नोवेल थी उसके अंदर, तो उसका नाम था राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टर्टिस गाइड, अरे तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोजीज हस्बैंड्स इन द नोवेल द गाइड, यानी कि जो नोवेल है द गाइड उसमें रोजीज के हस्बैंड का नाम क्या था, तो उसके हस्बैंड का नाम था मार्को। क्या नाम था, अरे क्या नाम था, मार्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही बिकेम मेंबर ऑफ विच हाउस, यानी कि जो आर के नारायण थे वो किस हाउस के मेंबर बने थे, तो राज्यसभा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वुमेन प्रोटोगनिस्ट इन द डार्क रूम, यानी कि जो डार्क रूम है उसमें जो है वुमेन प्रोटोगनिस्ट कौन थी, तो वो थी सावित्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज मुल्कराज आनंद बोर्न। तो मुल्कराज आनंद का जन्म हुआ था 1905 में और इनकी डेथ हुई थी 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्हेन डिड आनंद रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो आनंद ने साहित्य अकेडमी अवार्ड कब जीता था, 1971 में इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। किसके लिए, मॉर्निंग फेस के लिए जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग फेस जो है पब्लिश हुई थी 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नोवेल द विलेज। तो द विलेज में जो प्रोटोगनिस्ट थे वो थे लाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ मूनो इन द नोवेल ऑफ कुली। द नोवेल ऑफ कुली में मूनो की एज क्या थी, व्हेन ही डाइड, जब वो मर गए थे, तो उनकी एज थी 15 साल। ठीक है, क्या थी, 15 साल, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटोगनिस्ट इन द नोवेल द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ जो नोवेल है उसमें प्रोटोगोनिस्ट का नाम क्या था, तो उसका नाम था गौरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज सरोजिनी नायडू बोर्न। तो सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था, तो 1879 में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। कहाँ पे, ढाका, बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज पब्लिश। तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पब्लिश कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड डिवाइडेड 3 सेक्शन, कितने 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरोजिनी हस्बैंड। तो सरोजिनी नायडू के हस्बैंड का नाम क्या था, तो डॉक्टर गोविंदा
रजूला नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड शी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी सरोजिनी नायडू? तो 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंस्पायर्ड सरोजनी टू ज्वाइन नेशनल मूवमेंट, यानी कि सरोजनी नायडू ने किससे इंस्पायर्ड होकर नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया था? तो महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड हर नाइट एंजल ऑफ इंडिया। तो सरोजिनी नायडू को नाइट एंजल ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला मार्कंडेय। तो कमला मार्कंडेय का ओरिजिनल नेम क्या था? तो कमला पुरभैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा इन विच ईयर नेक्टर इन सीव्स वॉज पब्लिश। तो नेक्टर इन सीव्स जो पब्लिश हुई थी वो थी 1954 में। और प्रोटोगोनिस्ट ऑफ नेक्टर इन सीव वो थी रुक्मणी। रुक्मणी क्या थी? प्रोटोगोनिस्ट थी नेक्टर इन सीव्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हु वॉज नेत्र सहगल। तो नेत्र सहगल कौन था? डॉटर ऑफ विजय लक्ष्मी पंडित की डॉटर थी, वाइफ ऑफ मंगत राय की वाइफ थी, फेमस पॉलिटिकल नॉवेलिस्ट थी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इन विच ईयर शी रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो किस साल जो है नयनतारा सहगल ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था? तो 1986 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। किसके लिए? रिच लाइक अस के लिए इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। ठीक है, अभी मैंने शायद यहाँ पे कुछ गलत पढ़े, तो यह है हु वॉज नयनतारा सहगल। इसका ये क्वेश्चन है हु वॉज नयनतारा सहगल। तो नयनतारा सहगल कौन थी? डॉटर ऑफ विजय लक्ष्मी पंडित, वाइफ ऑफ मंगत राय, फेमस पॉलिटिकल नॉवलिस्ट, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। देखो भाई अभी ना रात का टाइम हो रहा है, मेरी आंखें बंद भी हो रही है, तो इस वजह से ना तो मुझे कुछ मिसिंग भी थोड़ा अभी बीच में हो जाता है, तो आप इग्नोर करेंगे उस चीज़ों को। ठीक है, तो खुद से भी पढ़ने का थोड़ा कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच शी रिटर्न हर साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो उन्होंने जो है अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस से कब लिया था? नयनतारा सहगल ने साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस से किस साल में लिया था? तो 2015 में इन्होंने वापस से साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। पहला अवार्ड 1986 में, दूसरा अवार्ड 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्हेन द नोबल अ टाइम टू बी हैप्पी वॉज पब्लिश्ड, यानी कि जो नॉवल है अ टाइम टू बी हैप्पी वॉज पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड कब हुई थी? तो हुई थी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनद इज़ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विच नोवेल। सनद जो है किस नोवेल का प्रोटोगोनिस्ट है? तो वह आ टाइम टू बी हैप्पी का। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ईयर अ वॉइस ऑफ फ्रीडम वॉज पब्लिश्ड। जो है अ वॉइस ऑफ फ्रीडम जो पब्लिश्ड कब हुआ था? तो 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड प्रोज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो प्रोज वर्ड है वो किस लैटिन के किस वर्ड से आया? तो वो आया प्रोसा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा नोवेल इज़ जनरली रिटन इन। तो नोवेल जो है वो आमतौर पर लिखी गई है कैसी फॉर्म में? तो नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी डिनोट्स। तो ऑटोबायोग्राफी जो डिनोट्स करती है, क्या डिनोट्स करती है? स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि उसकी स्टोरी को डिनोट्स करती है जो उसके खुद के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, यानी कि आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द वर्ल्ड ऑटो बायो एंड ग्राफी रिस्पेक्टिवली मीन्स, यानी कि इनका जो रिस्पेक्टिवली मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है? देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ का, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, यानी कि खुद की लाइफ के बारे में लिखना, खुद के जीवन के बारे में लिखना। नेक्स्ट हो जाएगा हु यूज़ द वर्ड ऑटोबायोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी जो शब्द है उसका यूज़ किसने किया था? तो विलियम टेलर ने किया था 1797 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मैसिव लाइफ ऑफ जॉनसन इज़ अ बायोग्राफी रिटन बाय जेम्स बॉसवेल। मैसिव लाइफ ऑफ जॉनसन ये जो बायोग्राफी है किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स बॉसवेल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेमर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो मेमर जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मेमोरिया से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिया वॉज द पेन नेम। तो एलिया वॉज द पेन नेम ऑफ। तो एलिया का पेन नेम क्या था? तो एलिया का पेन नेम था लैम्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये जो एक वो है ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है महात्मा गांधी की। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया
इज़ रिटन बाई, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोज इज़ द अपोजिट ऑफ वर्स, तो जो प्रोज है ना वो अपोजिट है किसका, वर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेमर इज़ बेस्ड ऑन ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज, जो एक मेमर होता है ना वो बेस्ड होता है किस पे, ऑथर के पर्सनल मेमोरीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विच वॉज द फर्स्ट मेमर, तो सबसे पहला जो मेमर था वो कौन सा था, द कॉन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टिन, ये जो था पहला मेमर था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थीम, तो थीम की मीनिंग होती है अ सेंट्रल टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आर देयर, यानी कि कितने टाइप होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आर देयर, यानी कि देखने के कितने नज़रिए होते हैं, तो होते हैं 3। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज बाई यूजिंग आई एंड वी, यानी कि किसी भी पोएम में, किसी भी नोवेल में अगर हम फर्स्ट पर्सन को हम देखते हैं तो उसको हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं आई एंड वी का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। ठीक है, सेकंड पर्सन को पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए हम ईजिली रिकॉग्नाइज करते हैं, एक ही शब्द यूज़ करते हैं यू का। थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शन अफेक्ट एंड इमोशन इज अ पार्ट ऑफ मूड, किसका पार्ट होता है, मूड का। एंथिसिस इज अ लिटरेचर डिवाइस, एंथिसिस क्या है, एक लिटरेचर डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस इज अ काइंड ऑफ एनेक्डोट्स, ह्यूमरस क्या है, एक ह्यूमरस जो है वो काइंड है, प्रकार एनेक्डोट्स का वर्ड्स कम फ्रॉम ग्रीक, जो एनेक्डोट जो वर्ड है वो आया है कहाँ से, ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एफोरिज्म, तो व्हाट इज़ एन एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या है, आ शॉर्ट स्टेटमेंट है, एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डक्शंस आर, तो डक्शंस कितने टाइप होते हैं, तो डक्शन के 8 टाइप होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमर, तो ह्यूमर का मतलब क्या होता है, तो ह्यूमर का मतलब होता है कॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, है मतलब कि एवरी मैन किसने लिखी है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो बेन जॉनसन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैथोस, तो पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा पैथोस वॉज बोरोड इनटू इंग्लिश इन डैश सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोस रेफर टू द इमोशंस प्रोड्यूस्ड बाई ट्रेजिडी, यानी कि पैथोस जो है रेफर करता है इमोशन को जो प्रोड्यूस की जाती है ट्रेजिडी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ पैथोस, तो पैथोस का अपोजिट वर्ड होता है कॉमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ थीम, तो थीम क्या होता है, तो थीम जो होती है एक यूनिवर्सल मैसेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा द फीलिंग ऑफ एटमोसफियर ऑफ अ स्टोरी इज़ द मूड, यानी कि फीलिंग जो होती है या फिर एटमोसफियर जो होता है एक स्टोरी में उसको कहते हैं मूड। हु सेव द लाइफ ऑफ जॉन्सी यंग पेंटर, यानी कि जो जॉन्सी था उसकी लाइफ किसने बचाई थी, जॉन्सी कौन था, एक यंग पेंटर था, तो बहरमन ने बचाई थी। एन एज्ड पेंटर, जो बहरमन था वो कौन था, एक एज्ड पेंटर था। इस वाले टॉपिक से ना आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको आप अच्छे से एक बार अपनी किताब में भी ज़रूर पढ़ लेना, जो लास्ट लीफ का जो आपका एक चैप्टर है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑथर ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी का ऑथर कौन सा था, द लास्ट लीफ जो स्टोरी है इसका ऑथर कौन था, तो इसके ऑथर था ओ हेनरी, जिसको विलियम सिडनी पॉटर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनका पूरा नाम जो है असल में जो उनका नाम है वास्तविक नाम जो विलियम सिडनी पॉटर है, लेकिन इनको ओ हेनरी के नाम से भी जानते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1862 में अमेरिका यानी कि यूएसए में। ठीक है, ये आप ज़रूर याद कर लेना कि लास्ट लीफ जो है ओ हेनरी द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है विलियम सिडनी पॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा हु डाइज इन द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी के एंड में किसकी डेथ हुई थी, तो बहरमन की डेथ हुई थी किससे, निमोनिया से हुई थी। ठीक है, निमोनिया ब्रोक आउट ग्रीनविच सिटी, ग्रीनविच विलेज, यानी कि किस सिटी में जो है निमोनिया जो है ब्रोक आउट हुआ था, फैल गया था, तो ग्रीनविच विलेज में फैल गया था। देखो वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन ना आपको लिखा दिए हैं, आपको करा दिए हैं, तो आप इसी वीडियो को देख लेंगे तो आपको हो जाएगा, और अलग से पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंट्स द लास्ट लीफ, हु पेंट्स द लीफ ऑन द वॉल, यानी कि किस ने दीवार के ऊपर जो है पेंट की थी
लीफ को तो बैरमन ने की थी, जो कि उसका मास्टरपीस था एकदम से, क्योंकि वो रियल लग रहा था इसीलिए उसका वो मास्टरपीस बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट लीफ वॉज पब्लिश्ड। जो लास्ट लीफ जो आपकी एक पोयम है वो कब पब्लिश हुई थी, तो 1907 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा द लास्ट लीफ इस सेट वो सेट हुई थी कहाँ पे, ग्रीनविच विलेज में सेट की गई है। यानी कि स्टोरी में जो वो विलेज है ना, तो उसका विलेज का नाम है ग्रीनविच विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेमेंट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। द लेमेंट क्या एक शॉर्ट स्टोरी है। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी या फिर हीरो कौन है, तो आयोना पोटापोव है, किसका, द लेमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लिसन टू आयोना ग्रीफ, यानी कि आयोना का जो दुख था वो किसने सुना था, या फिर टू हुम डिड आयोना फाइनली टेल्स हिज सैड स्टोरी, यानी कि किसको आयोना ने फाइनली अपनी जो दुख था वो किससे सुनाया था, तो वो सुनाया था उसने अपने घोड़े को, यानी कि आयोना हॉर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ स्लेज ड्राइवर। तो स्लेज ड्राइवर कौन था, तो आयोना पोटापोव था, जिसको पूरी कहानी में आयोना आयोना कह के पुकारा गया है, तो उसका पूरा नाम था आयोना पोटापोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ स्टोरी। तो स्टोरी है द लेमेंट, उसका ऑथर कौन है, तो एंटोन चेकोव है, जो कि रशिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच कंट्री द स्टोरी बिलोंग। तो स्टोरी का संबंध किस कंट्री से है, तो वो हो गया रशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोना इज़ वेरी सैड बिकॉज हिज डैश हैज़ डाइड रिसेंटली। तो जल्दी में कौन मर गया था उसका, तो वो था उसका सन, जिसका नाम था बैरिन पोटापोव। ठीक है, आयोना पोटापोव का एक जो लड़का था उसकी डेथ हुई थी, उसी के लिए वो दुख था, और वो जल्दी में मरा था इसलिए उसका वो दुख था। बेटे का नाम था बैरिन पोटापोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी है द टेररर, उसका ऑथर कौन है, तो उसका ऑथर हो जाएगा आपका मौपसैंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द नरेटर इन द स्टोरी द टेररर। जो टेररर स्टोरी है इसमें नरेटर कौन है, तो वो हो जाएगा रायमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्हाट डज रायमन फाइंड हिज रूम। तो रायमन ने अपने रूम में किसे देखा था, तो अ मैन सिटिंग ऑन अ चेयर, एक मैन को देखा था जो चेयर पे बैठा हुआ था। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ा भी समझ में आया तो होगा। आपको मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सअप चैनल में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सअप चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और नेक्स्ट पार्ट इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।